अध्याय 13 सच्चे रंग 1। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ ड्यूक एडगर। पिताजी, मैं ड्यूक से शादी करना चाहूंगा। डेस्मंड को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि एलेसेंड्रा ने एडगर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। एलेसेंड्रा, ड्यूक कोई साधारण आदमी नहीं है। उससे शादी करने के बाद तुम सुर्खियों में आ जाओगी। तुम इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय क्यों नहीं निकालती? हम डेस्मंड ने उसे वापस उसके शयन कक्ष में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन एडगर ने अपना पैर रखकर उसे एलेसेंड्रा के पास जाने से रोक दिया। ये सुनकर एलेसेंड्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ड्यूक के लिए किसी की बेटी को प्रपोज करना बहुत सम्मान की बात थी, लेकिन चूंकि वह केट नहीं बल्कि उसकी बेटी थी, इसलिए उसके पिता इसके खिलाफ थे। आम बात है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय नहीं चाहिए पिताजी। मैं ड्यूक से शादी करना चाहती हूँ, एलेसेंड्रा ने कहा। उसके पिता ने उसकी बात न सुनने के लिए जो नजर डाली थी, उसे अनदेखा करते हुए उसने ड्यूक की तरफ देखा। मैं आपकी पत्नी बनकर सम्मानित महसूस करूंगी, ड्यूक एडगर। बहुत बढ़िया। मैंने इस पल के लिए आपके परिवार के लिए कुछ छोटे छोटे उपहार तैयार किए हैं बैरन। अगर आप चाहें तो मेरे बटलर के पास उपहार है। मैं आपकी बेटी से कुछ बात करना चाहता हूँ, अकेले, एडगर ने कहा ताकि बैरन को जाने का स्पष्ट संकेत मिल जाए। उपहार, ये शब्द सुनकर डेस्मंड की आंखें चमक उठीं। एडगर ने उससे और कुछ नहीं कहा। ये सुनकर वह अवाक रह गया। उसने जल्दी से स्थिति के बारे में सोचा क्योंकि अब इसमें उपहार शामिल होंगे। एडगर एक जिद्दी आदमी था, इसलिए जब वह स्पष्ट रूप से केट के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, तो उसे धकेलना काम नहीं करेगा, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। केट को खुद ही उस आदमी को लुभाने की जरूरत थी। एलेसेंड्रा शर्मीली थी और उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, इसलिए बैरन जानता था कि वह उसे नियंत्रित कर सकता है और ड्यूक से मदद लेकर उन्हें वित्तीय संकट से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा, एलेसेंड्रा के एडगर के करीब होने के कारण केट के पास शादी होने से पहले उसे लुभाने का मौका था। सबसे बड़ी समस्या कैटरीना थी। अगर उसने एलेसेंड्रा को एडगर की मंगेतर बनने दिया तो वह उसे मार सकती थी। उसे पता था कि उसके पास केट के लिए दबाव डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इसे अपने पक्ष में कर सकता हूं, डेस्मंड ने मन ही मन गणना की कि इससे उसे क्या लाभ हो सकता है। बैरन, एडगर ने बैरन के चेहरे के सामने अपनी उंगलियां चटकाई। वे 1 मिनट से भी ज्यादा समय से बैरन को बस कुछ न देखते हुए देख रहे थे। ड्यूक एडगर, मुझे गर्व है कि आपने एलेसेंड्रा में रुचि दिखाई है, लेकिन उसके पिता के रूप में मैं जानता हूं कि उसके लिए क्या सबसे अच्छा है और मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दूंगा। फिर से, मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरी बेटी केट पर विचार करें। एलेसेंड्रा, क्या तुम इतनी कृपा करोगी कि एक क्षण के लिए अपने कमरे में आ जाओ? एडगर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। एलेसेंड्रा ने सिर हिलाया, कमरे में वापस चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। जब दूसरी तरफ से तेज आवाज आई तो वह उछल पड़ी, जैसे कोई उसके दरवाजे में घुस आया हो। दूसरी बार जब उसने फिर से आवाज सुनी तो वह नहीं हिली। क्या ये ड्यूक का किसी को मनाने का तरीका है? उसने खुद से पूछा। उसके बेचारे पिता डर से कांप रहे होंगे। उसे वह नजारा क्यों देखना पड़ा? एलेसेंड्रा, उसके पिता ने पुकारा और उसके बाद दरवाजा खटखटाया। इतनी जल्दी? उसने अपने पिता का फैसला सुनने के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा। एलेसेंड्रा एडगर को अपनी शर्ट की कफ ठीक करते हुए देख रही थी जबकि उसके पिता परेशान दिख रहे थे। वह यहाँ उसका हाथ मांगने आया था, न कि अंतिम संस्कार करवाने। थोड़ी देर सोचने के बाद, अगर तुम एडगर से शादी कर सको तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। वह तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए मैं चला जाता हूँ। डेस्मंड को जैसे ही पहला मौका मिला वह भाग गया। एडगर ने उसे उठाकर दरवाजे पर पटक दिया था, जिससे उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। तुमने उसके साथ क्या किया और क्या कहा? एलेसेंड्रा ने पूछा। ऐसा कुछ नुकसानदेह रहा होगा जिसके कारण उसके पिता ने केट को अपनी पत्नी बनाने का विचार छोड़ दिया। मेरे पास बहुत सारी जानकारी है और तुम्हारे पिता के पास बहुत सारे अपराध हैं। मैं उनमें से एक को इस बार तो छोड़ दूंगा, लेकिन जब हम आधिकारिक रूप से शादी कर लेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर उनके खिलाफ जांच की जाती है, एडगर ने कहा। वाह, एलेसेंड्रा केवल यही कह पाई। वह इस बात से चकित थी कि उसके लिए किसी को धमकाना कितना आसान था ताकि वह अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके। ज्ञान निश्चित रूप से शक्ति थी और ड्यूक जो कुछ भी जानता था उससे उसके पिता डर गए। क्या आपको कभी यह चिंता होती है कि दूसरे लोग आपको उनके काम के बारे में जानने के लिए मार देंगे? अगर मैं हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता हूं तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारे पति जल्दी नहीं मरेंगे। क्या मैं बात करने के लिए अंदर आ सकता हूं? कोई भी हमारी बात सुन सकता है। एडगर ने खाली हॉल की ओर देखा, लेकिन वह जानता था कि दिखावे से धोखा हो सकता है
और कभी कभी घरों में गुप्त स्थानों की वजह से दीवारों के कान भी होते हैं। ओह ठीक है। एलेसेंड्रा ने उसे अंदर आने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके अकेले उसके कमरे में आने से क्या गपशप हो सकती है, क्योंकि वैसे भी वे शादी करने जा रहे थे। यह आपके घर जितना भव्य नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए दूर जाने की जगह है। ये तो जेल जैसा लगता है। एडगर के पास इतनी सारी पेंटिंग्स थीं कि जब वह उन्हें देखता था तो उन्हें पता चल जाता था कि वह जेल में है। यह आपकी कला है। उसने एक कैनवस उठाया जिसे उसने दीवार पर टिका कर रखा था। मैं इसे जेल नहीं कहना चाहती, ऐसा करने से मेरी जिंदगी और भी ज्यादा दुखद लगने लगेगी। मैं इसे एकमात्र ऐसी जगह के रूप में सोचना पसंद करती हूँ जहाँ कोई भी आजाद हो सकता है। एलेसेंड्रा ने एडगर को अपने बेडरूम का निरीक्षण करते हुए ध्यान से देखा। तुम्हारे परिवार के लोगों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है? तुम नाश्ते पर क्यों नहीं आई, या ये तुम्हारी अपनी मर्जी थी? उसने सावधानी से कैनवास को वापस अपनी जगह पर रख दिया। मैं सजा भुगत रही हूँ, एलेसेंड्रा ने कहा, जो कुछ हुआ उसे गुप्त नहीं रखते हुए। केट ने मेरी बिल्ली को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन हमेशा की तरह कोई भी विश्वास नहीं करता कि वह कैसी है। जब तक मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक मुझे यहाँ रहना है। यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। एडगर चाहता था कि वह अधिक दृढ़ हो जाए और अपने परिवार की इच्छाओं के आगे झुकना बंद कर दे। मैंने कभी इसकी योजना नहीं बनाई थी। मेरी बिल्ली के बच्चे की मौत केट की ईर्ष्या के कारण हुई, और मैं इस बात के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगी कि मैं कितनी गुस्से में हूँ। सजा खत्म होने के बाद मुझे इसे दफनाना ही होगा। एडगर, क्या मेरे लिए अभी भी यह विकल्प है कि मैं शादी होने तक आपके साथ रहूं? एलेसेंड्रा अब अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। एडगर दीवार के सहारे पीछे झुक गया और अपने हाथ मोड़ लिए। नहीं। एलेसेंड्रा को समझ में नहीं आया कि वह इसके लिए सहमत क्यों नहीं हुआ, जबकि उसने ही सबसे पहले इसका जिक्र किया था। क्यों नहीं? एलेसेंड्रा, मैं ऐसी पत्नी नहीं रखूंगा जो दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दे। उन्हें यहाँ से भागने मत दो, और न ही उन्हें तुम्हें और प्रताड़ित करने दो। तुम मेरी पत्नी बनोगी। मेरे नाम में उससे कहीं ज्यादा ताकत है जितना तुम सोचती हो। इसका इस्तेमाल करो, उसने उसे सलाह दी। एलेसेंड्रा को शायद अभी तक इस बात का एहसास न हुआ हो, लेकिन इस एक मुलाकात के कारण चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थीं। उसके होने वाले पति की वजह से उसका परिवार अब उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। मैं अपने पारिवारिक विवाद से निपटने के लिए तुम्हारा नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए। एलेसेंड्रा ने जवाब दिया। ये गलत लगेगा। तुम्हारा मुझसे शादी करना ही काफी है। यहाँ से भाग मत जाना, काया। एलेसेंड्रा, अपना सिर ऊपर करके शालीनता से यहाँ से निकल जाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम यहाँ इन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए मेरे नाम का कैसे इस्तेमाल करते हो। बस करो। डरने का नाटक करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लड़ने से डरना ज्यादा सुरक्षित है। तुम जो काम करते हो वह अब खत्म हो गया है। क्या तुम सहमत नहीं हो? एडगर ने एलेसेंड्रा को अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वे उसे अपने परिवार में वापस ले जा सके। तुमने जिस आत्मविश्वास की बात की थी उसे हासिल करना शुरू करो। एलेसेंड्रा अपने घर में बहुत सी चीजें करना चाहती थी अगर उसके पास कोई होता जो उसका साथ देता। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई था। उसने लगभग मौका छोड़ दिया ताकि वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। अंदर ही अंदर वह खुश थी कि ड्यूक उसे इस दिशा में आगे बढ़ा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा मुखौटे पहने हुए थे। एक शारीरिक मुखौटा जो अपना चेहरा छुपाने के लिए था, और दूसरा जो वह अपने परिवार के सामने डरपोक बनकर पेश आती थी। आज उनमें से एक मुखौटा उतारना ही था। हाँ, उसने एडगर का हाथ स्वीकार कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।